चलो देखो, अब क्या करना है इसका। रचित, आवाज आ रही है? अब जैसे यहाँ पे डेटा दिख रहा है ना, अब अपनी यूआई बनाएंगे, अपना एचटीएमएल बनाएंगे, वहां प्रिंट करवाएंगे। समझ में आया? तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? टेम्पलेट। क्या यूज करना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि एमवीटी पे काम करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, तो अपने को मॉडल तो बन चुका है यहाँ पे। ये देखो, ये यहाँ मॉडल बन चुका है। अब इसका क्या बनाना है? ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे? पहले व्यू बनाएंगे, फिर टेम्पलेट बनाएंगे, है ना? यानी प्रोग्रामिंग करने पड़ेगी पाइथन पे। तो व्यूज में आ जाओ, ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? बस यही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये वाला स्टेप पार हो जाएगा आज वाला, तो फिर आगे इजी, सब उसी पे काम करेंगे। तो आज वाला स्टेप ध्यान से देखना, करते जाना। अब यहाँ पे व्यू बनाएंगे। व्यू कैसे बनाते हैं? फंक्शन के थ्रू। पैराटा यहाँ पे लिख देते हैं, है ना? क्या लिखेगा? शो लिख देते हैं। क्या लिख दे? शो। या इंडेक्स लिखो, है ना? स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, अपने आप चल जाए, तो इंडेक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, अब हमें क्या करना है? सर्वर से रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि मॉडल जो है वो लोड हो जाएगा कहाँ पे? सर्वर पे। हमें सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे ले लेना है एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद रिटर्न करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिटर्न करवाएंगे। ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक रेंडर करके ये, है ना, यहाँ पे रेंडर करके एक फंक्शन आता है जेंगो में। रेंडर कर लिया, ऊपर लिया हुआ था ना यहाँ पे, ये रेंडर। ठीक है, स्टार्टिंग आर्गुमेंट क्या लेता है ये? रिक्वेस्ट। क्या लेगा? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, है ना? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट था ना, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अगला यहाँ पे क्या है? हमें पाथ बताना है। ठीक है, तभी एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट करके, है ना? कहाँ पे? ऐप के अंदर फोल्डर बना लो, और ये फोल्डर फिक्स इसका टेम्पलेट्स नाम रहेगा, है ना? क्या नाम रहेगा? टेम्पलेट्स। और इसके अंदर फिर अपन एक ऐप के नाम से ही फोल्डर बनाएंगे, ताकि इसके जितने है ना एचटीएमएल, वो सारे सेपरेट रहें। नाम क्या है? ऐप। चलो बनाओ। और इसके अंदर फिर एक एचटीएमएल बनाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। समझ में आया? अब इसको डेटा यहाँ दिखाएंगे, भेजेंगे, है ना? चलो यहाँ तक करो। अब यहाँ पे व्यूज डॉट पीवाई में आते हैं। यहाँ पे एक तो रिक्वेस्ट हो गया, दूसरा इस टेम्पलेट का नाम लिखेंगे। नाम क्या था? माई ऐप। ये टेम्पलेट्स अपने आप ऑटो बाइंड हो जाता है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे सेटिंग्स डॉट पीवाई के अंदर ये ऑटो बाइंड हो रखा है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखो सेटिंग्स डॉट पीवाई, यहाँ पे टेम्पलेट का रेफरेंस अपने आप लिखा हुआ है ना? आ गया टेम्पलेट्स। ओके, ढूंढो कंट्रोल एफ करके। ये रहा। ठीक है ना? जितने भी टेम्पलेट्स है ना, सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिक यहाँ करी हुई है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। अब चलो, ऐप स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब डेटा में किस में भेजना है? डिक्शनरी के फॉर्म में। तो डिक्शनरी ले लिया, यहाँ पर की का नाम कुछ भी दे दिया। मान लिया हमने दे दिया ईएमपी डेटा। ठीक है, उसके बाद कोलन, है ना?
वैल्यू में यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट, है ना, मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैपिटल में लिखा हुआ था ना। हाँ, मॉडल में देखो, छोटा लिख दिया है तुमने। क्लास का नाम कभी छोटा होता है? क्यों मजाक करते हो? फिर एडमिन में भी चेंज करना पड़ेगा ना। क्या मैं, तुमको इतना भी नहीं पता है? हैं, देखो ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय डॉट ऑब्जेक्ट्स, बना बनाया कीज है। अब यहाँ पे लिख देंगे ऑल, ऑल से ऑल डेटा। ठीक है, इसको सिंगल कोट में लिख दो। अब ये ऑल डेटा प्रिंट करवाना है किसमें, एचटीएमएल में। ये वाला की वहां लिख दो, एचटीएमएल में आ जाओ। ये लिखा, जल्दी लिखो। आ जाओ, एचटीएमएल में प्रिंट करवाते हैं। इससे उठाएंगे ना ये वाला इंप डेटा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है। क्या लिखेंगे, इंप डेटा। ठीक है, बस ऐसे लिख के छोड़ दो, है ना। डबल में लगाना है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे एचटीएमएल में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, लूप चलाना पड़ेगा ना, ऐसे। ठीक है, चलो फिर लूप चला देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा लूप चलाने के लिए। फॉर आई इन, अरे नाम क्या था, इंप डेटा। कैसा था, छोटा था बड़ा था? है, इंप डेटा। ठीक है, फिर इसकी क्लोजिंग होती है यहाँ पे जब फॉर लूप चलता है ना, यहाँ पे लिखना पड़ता है एंड फॉर, एंड फॉर। समझ में आया? ऐसे लूप चलता है यहाँ पे, देखो एंड फॉर लिखा हुआ है, फॉर का एंड। अब हमें क्या करना है, एक एक डेटा इसका प्रिंट करवाना है ना। हम्म, तो यहीं पे ले लेते हैं नया पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में। ये एक्सप्रेशन है, टेम्पलेट का स्ट्रक्चर है ये। इसको बोलते हैं जिंजा टेम्पलेट, है ना, जिंजा टेम्पलेट। अब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, आई डॉट, हाँ, फील्ड क्या क्या है मॉडल में देखो, ईएमपी नेम, ईमेल, पासवर्ड, हाँ, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सारा छोटा लिख दिया है ये। बहुत होशियार है ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। दिमाग लगा दिया मैं। ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, ईएमपी आईडी, बीच में फिर ऐसा नहीं होता तो ऐसा दे दो, है ना। फिर आई डॉट ईएमपी नेम, ऐसे लिखते जाना आगे, है ना। क्या, आई डॉट ईमेल था, ईमेल। अभी इतना रहने देते हैं, बाकी लिख लेना। ये बन जाएगा। अब मेन काम स्टार्ट होता है कि भाई देखो स्ट्रक्चर समझो ध्यान से, ध्यान से समझ लो। जैसे ही हम
सर्वर स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, और फिर लोकल होस्ट चलाते हैं। देखो कहाँ पे चल रहा है, ये रहा। यहाँ पे जब हम सर्वर चलाते हैं ना, सर्वर चलते ही सबसे फर्स्ट ये वाला पेज कॉल होता है, ये ये चलता है, WSGI, वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। ये फाइल चलेगा तो यहाँ पे देखो एड्रेस लिखा हुआ है किसका, सेटिंग्स वाली फाइल का। तो इसके बाद कहाँ जाएगा, तो सेटिंग्स वाली फाइल में आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे। सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ रहता है, WSGI में, ठीक है। तो ये इसके पास रेफरेंस भी रहता है, सेटिंग्स वाली फाइल का लिंक रहता है। सेटिंग्स वाली फाइल में क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे सारे, कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है, कौन सा डेटाबेस है, और क्या क्या चीजें हैं, सारी डिटेल्स, और यहीं पे ऐप वगैरह के लिंक वगैरह और एंड ऑल दैट है, ठीक है। सेटिंग्स वाले के पास फिर यहाँ पे देखो लिंक रहता है किसका, है ना, प्रोजेक्ट के यूआरएल्स का। ये प्रोजेक्ट्स का यूआरएल है, समझ में आया। अब यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते अपने आप, तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो ऑटो लिंक है। यहाँ पे तुम्हें लिंक देना पड़ेगा किसका, अपने प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, इंक्लूड, है ना, क्या लिखोगे, इंक्लूड लिखोगे। देखो यहाँ बता रखा है ना, देख रहे हो, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ लिखोगे पाथ, तो यहाँ पे दे देंगे माई ऐप, है ना, क्या दे देंगे, माई ऐप। डायरेक्ट बुलाना चाहते हो तो डायरेक्ट रहने दो इस तरह से बुलाएं, ठीक है। फिर इंक्लूड माई ऐप डॉट यूआरएल, ये किसको बना लेगा, अब ये लिंक कर लेगा, बुला लेगा तुम्हारे ऐप के यूआरएल को, ठीक है। अब ऐप में यूआरएल है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐप में एक यूआरएल फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, यूआरएल फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा urls.py, समझ में आया, क्लियर है। चलो इतना काम करो जल्दी से। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट वाला यूआरएल वाला कोड है ना, इसको उठा के वहां ले चलो, उसको कॉपी करो और उस वाले यूआरएल में यहाँ डाल दो। डाल दिया, ये एडमिन वाली चीज हटा दो, हो गया। हाँ, ये इंक्लूड हटा दो यहाँ से, और यहाँ से ये इंक्लूड हटा दो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम डॉट व्यूज इंपोर्ट उस स्टार, है ना, या यहाँ लिख दो फ्रॉम डॉट व्यूज, यहाँ व्यू लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे व्यूज डॉट, व्यू का नाम क्या दिया था अपन ने, इंडेक्स, ठीक। उसके बाद इसका कॉलिंग नाम भी दे देंगे, नाम इक्वल्स टू व्यू दे देते, इंडेक्स दे देते हैं, ठीक है, हो गया। हम्म, क्या हुआ, और इनको एक ग्रुप में रखना हो तो लिख दो यहाँ पे ऐप अंडरस्कोर नेम, नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल्स टू ऐप का नाम दे दो माई ऐप, ठीक है। तो नेम स्पेस भी क्रिएट कर लिया। चलो अब रन होगा ये, हो गया। ब्लॉक कहाँ रखा हुआ रह गया, हट गया ना।
इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं रहने दो। चलो रन करो, रिफ्रेश करो। यहाँ से ये चीज़ हटाना, एडमिन सिर्फ इतना सा लिखो। अब रन होते ही वो पेज आ जाना चाहिए। दिक्कत कर रहा है, दोबारा चला दो इसको। आ गया, चल गया। अब यहाँ पे कॉल कर लो। देखो आ गया डेटा, आ गया ना। एक ही रिकॉर्ड था, एक ही रिकॉर्ड है क्या? नहीं, दो था ना। आईडी, नाम, ईमेल उसमें नहीं था क्या? हाँ आ गया ना ईमेल। एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, एक ही रिकॉर्ड है क्या? एडमिन से एक और रिकॉर्ड डाल दो, स्लैश एडमिन। ऐड कर दो एक और रिकॉर्ड। नाम, ईमेल, पासवर्ड, सैलरी, सेव। फिर बैक चलो। आगे दो। समझ में आ गया? तो आज हम लोगों ने सीख लिया डेटा इस तरह से उठाना। काम खत्म।